अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती, लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। आर्टिकल 93 क्या कह रहा है, 93 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 93 ये कह रहा है कि भैया जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य हैं, उनके पास यह अधिकार है कि वह अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुन ले। वो ये कह रहा है आर्टिकल। तो 93 ध्यान में रखना है, आ चुका है पेपर में कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो किस अनुच्छेद में है, सीधा क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो 93 में तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे इनके पास यह अधिकार है कि वह अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुने। इन दोनों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सामान्य तौर पर 5 वर्ष का ही होता है। और अगर ये चाहें तो एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देकर पद खाली कर सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसकी कोई शपथ नहीं होगी। अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष बनोगे तो आप लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करोगे, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ अधिकार होते हैं, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों को अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 करके आती है। इनमें जो मुख्य होगी वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरी एक क्लास है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं यहाँ पर अनुशासन बनाए रखूँ। अगर कोई बात कर रहा है तो उसको चुप रहने के लिए कहूँ, अगर नहीं मान रहा है तो क्लास के बाहर भी कर दूँ। यही लोकसभा में होता है। अगर कोई सदस्य नहीं मान रहा है, ज़्यादा ड्रामा कर रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसको सदन के बाहर कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर सकता है सदन से। लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पे नियम बना सकता है कि पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। 50 लोगों को प्रश्न पूछने हैं तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि पहले तुम पूछोगे, फिर तुम पूछोगे, फिर तुम पूछोगे। यही तो क्लास में होता है ना। तो सेम जो यहाँ पर है वही वहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखना, इसके अगर अपन कर्तव्यों में देखें या शक्तियों में देखें तो पहली यही है कि लोकसभा में शांति बनाए रखता है, अनुशासन मेंटेन करता है। लोकसभा में जो भाषा की मर्यादा है उसको बनाए रखने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। लोकसभा में जो कार्यवाही होगी उस कार्यवाही का क्रम क्या होगा ये निश्चित कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये तय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत मतलब वोट। निर्णायक मत को कहते हैं कास्टिंग वोट। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप 1 2 बार पढ़ लोगे दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ ये करता है, लेकिन ये थोड़ी कठिन सी चीज़ें हैं। निर्णायक मत का मतलब होता है कास्टिंग वोट। ये तब होता है जब सदन में सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आई और इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, और वोटिंग होने पर अपन लोग मान के चलते हैं सदन में 400 सांसद उपस्थित हैं, तो इन 400 सांसदों ने में से 200 ने पक्ष में वोट किया और 200 ने विपक्ष में वोट किया, और सरकार चाहती है कि प्रस्ताव पास हो, तो प्रस्ताव कहाँ से पास होगा? तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कि भाई ये समानता की स्थिति हो गई, मतों के बराबर की स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।
और वो अपना वोट किसकी तरफ देगा? सरकार की तरफ, क्योंकि वो सरकार का ही तो व्यक्ति है, वो उसी पार्टी का है जिस पार्टी की सरकार है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर अपना सरकार की तरफ वोट दे देगा, तो यहाँ पर 201 होगा, यहाँ पर कितने हैं? 200। तो ये क्या हो गया? प्रस्ताव पारित हो गया। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। सामान्य स्थिति में नहीं देता, लेकिन ऐसी स्थिति में देता है। ठीक है, यही राज्यसभा के सभापति के पास भी है। राज्यसभा का सभापति भी निर्णायक मत देता है। जो क्वेश्चन देखो लाइन में आते ना, उन क्वेश्चन में यही कंफ्यूज करते वो सीधा लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने का अधिकार है, जबकि राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। तो अपन लोग फिर दिमाग लगाते कि हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष तो सदस्य होता है, राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता है, इसलिए वोट नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर वोट दोनों देते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार राज्यसभा के सभापति को भी है और लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष को भी है। ये निर्णायक मत कब देंगे? जब मत बराबर होंगे। हर बार वोट नहीं देंगे। हर बार वोट, अगर मान लो कोई प्रस्ताव आया, 400 मेंबर उपस्थित हुए, 250 सरकार के पक्ष में, 150 विपक्ष में, तो नहीं देगा वोट वो। उस समय तो आवश्यकता ही नहीं है ना। आवश्यकता कब है? ये कास्टिंग वोट की। तो मतों की बराबर की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? अपने मत का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये निर्णायक मत होता है, ध्यान रखना। इसके बाद एक शब्द होता है धन विधेयक। किस आर्टिकल में है? 280। धन विधेयक किस आर्टिकल में? 280। 280 में तो कितना योग है? 110 में है ना। 110 में ये है, 110 में। वहां पे 280 भी मिलेगा आपको, पहला ही ऑप्शन मिलेगा। पहला ही ऑप्शन 280 लगा के अपन आ जाएंगे, है ना। अभी रेलवे के पेपर चल रहे थे, तो एक स्टूडेंट है, उसके पॉलिटी के क्वेश्चन आए होंगे कुछ, बहुत खुशतारी, पॉलिटी पूरी सही हो गई, बहुत खुशतारी। 4 क्वेश्चन आए थे, खुशतारी हो गई सर सही। अब तो 66-67 हमारे बंदे हैं, प्री निकल जाएगा, मेंस की तैयारी करनी बस। तो जब उसने क्वेश्चन बताए तो हमें लगा कि होंगे सही। तो बात हम लोगों ने डिस्कशन किया उससे, उसके 4 गलत, पॉलिटी के 4 गलत। एक क्वेश्चन तो उसमें ये था एनटीपीसी में, उन्होंने संविधान तो पूछा था, लेकिन मूल संविधान लिखा था वहाँ पे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या वो वर्तमान में लगा के आ गया कि अभी कितनी है। पहला ऑप्शन वही मिला जो अभी है। तो समझ रहे आप ये। फिर उसने ध्यान नहीं दिया कि मूल संविधान का, कह रहा मूल संविधान तो लिखा था। तो ये गलती हो गई। चारों के चारों गलत होगा, उसको लग रहा था कि चारों सही हैं। 4 ही क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे, एक तो 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 4 की वो माइनस मार्किंग, और फिर 4 पे वो एक्यूरेसी कम होगी, वो तो कम से कम 10 नंबर का उसको नुकसान होगा। 8 से 10 नंबर का नुकसान होगा। एक तो एक्यूरेसी चली गई, ऊपर से 4 नंबर चले गए, वो ऊपर से माइनस मार्किंग चली गई, तो कम से कम 7-8 नंबर का तो नुकसान कम से कम होगा। 7-8 नंबर बहुत होते रेलवे में, एनटीपीसी में पॉइंट में जाते। अभी जो उसका है ना लोको पायलट का, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पॉइंट से बाहर हैं। 1 नंबर तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये ठीक है। अगर वो धन विधेयक क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है या लोकसभा का स्पीकर।